एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रीजनिंग टॉपिक लेटर एंड नंबर सीरीज। लेटर एंड नंबर सीरीज के अंदर हमने कल जो पढ़ा था उसके अंदर दो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर नंबर या जो हमने डिस्कस किया था वो किया था अंक संख्या श्रृंखला। तो स्टार्ट करते हैं उसको आगे ही सेकंड पार्ट को। ठीक है, स्टडी वाइब्स एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के। आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। माई सेल्फ आशुतोष टेलर। करंट अफेयर्स के शॉर्ट वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेक्चर डिस्कशन आप और हम जो अभी कर रहे हैं वो लेक्चर डिस्कशन है, वो देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ से और भी सीरीज जो है वो देख सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे और क्वेरीज के लिए आप अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमसे जुड़ सकते हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने अंक गणित संख्या के अंदर पहला टॉपिक जो है उसको डिस्कस किया था, उसी को कर रहे हैं अभी। दूसरा टॉपिक उसी के साथ में दूसरा टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने पहले जो टॉपिक डिस्कस किया उसके बाद में एक और टॉपिक आता है जिसके अंदर नंबर्स को गलत पहचानना होता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल ही देता हूँ। हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग में मैं लिख देता हूँ कि नंबर्स, गलत नंबर्स को पहचानना या फिर गलत नंबर की संख्या को। तो यहाँ पर अंक श्रृंखला के अंदर गलत पद जो होता है उसको ज्ञात करना। तो हमने अंक श्रृंखला पढ़ी थी। अंक श्रृंखला में अंदर किसी भी श्रृंखला का पूरा पूरा करना या किसी भी श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह वाले पद को निकालना या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ होता है उस पद को निकालना, पहला क्वेश्चन ये किया था। दूसरा क्वेश्चन जो है अंक श्रृंखला के अंदर गलत अगर दिया हुआ होता है तो उसको ज्ञात करना। तो इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी एक नंबर सीरीज दे दी जाती है और बीच में से अगर आस में पास में अगर स्टार्टिंग में लास्ट में ऐसा कोई नंबर्स जो होता है जो गलत होता है उस प्लेस पे नहीं आता है तो उसको हमें ढूंढना होता है। तो वो वाली होती है अंक श्रृंखला। तो उसके अंदर भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, तो उसको डिस्कशन कर लेते हैं कि उसके अंदर गलत श्रृंखला को कैसे निकाला जाए। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मुझे लगता है आपको भी समझ में आएगा और मुझे बताने में आसानी रहेगी। एक श्रृंखला दी जाती 8, 3, 10, 27, 4, 16, 30, 64। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें पता लगाना है कौन सी श्रृंखला गलत है। श्रृंखला में पद कौन सा है जो गलत है, स्थान पर है कौन सा पद गलत है। अगर ऑप्शन मांगते हो तो ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन है ए में दिया हुआ है 8, बी 10, सी 27 और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी सीरीज को लिख लेना है। सीरीज को लिखने के साथ ही आपको ये भी देखते जाना है कि क्वेश्चन कहाँ से सीरीज ज़्यादा हो रही है, कहाँ से बहुत कम हो रही है। तो और टू टाइप ऑफ सीरीज मैंने कल आपको बताई दी थी। यहाँ पर टू का अगर मैं देखता हूँ तो टू तो नॉर्मल आ गया, 2 से 4 स्क्वायर हो रहा है। अगर 8 तो क्यूब हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। फिर नहीं बैठ रहा, 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 फिर नहीं बैठ रहा है। देखो, टू का स्क्वायर, टू का अगर पावर 1 हो जाती है, टू की पावर 2 हो जाती है, टू की पावर 3 हो जाती है तो 8 आ जाता है। 3 की पावर 1 हो गई, 3 की पावर 2 हो जाती है, 3 की पावर 3 हो जाती है, 4 की पावर 1 हो जाती है, 4 की पावर 2 हो जाती है, 4 की पावर 3 हो जाती है। पर यहाँ पर जो है मेरा ये फॉर्मूला और ये क्वेश्चन का फॉर्मेट सही नहीं बैठ रहा, बिकॉज द रीज़न 3 की पावर 2 होने पर 9 आता है और यहाँ पर 9 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है। तो यही मेरा आंसर है, ये गलत है। यही मेरा आंसर है क्योंकि बाकी सब तो रूल फॉलो कर रहे हैं, ये एक ही है जो रूल फॉलो नहीं कर रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही देख लिया था ये सारी चीज़। मुझे यहाँ से जब मैंने इसको लिखा या मैंने इसको लिखा यहाँ पर वापस, तभी मुझे ये चीज़ फॉलो हो गई थी कि tan एक बीच में अलग से कहाँ से आया। तो ये चीज़ आपके दिमाग में भी बिल्ड हो जाएगी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे बार बार। लास्ट वाली वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अच्छा भी लगा मुझे कि क्वेश्चंस इतने सारे हुए तो उससे समझ में भी आया। ये जो गलत टर्म निकालने की चीज़ है ये आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न का है।
एक बार कोशिश करेंगे आप, समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए इसके अंदर भी कौन सा गलत पद है वो निकालना है। तो मैं इसको सही पद बताइए, सही पद होगा इसके अंदर, गलत पद कौन सा है और सही पद कौन सा है वही देखना है। तो यहाँ पर इरेज कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, इसको सही पद बताइए। यही आप जो पहले वाला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है कि इसके अंदर कौन सा सही पद है। इसके अंदर जो है गलत पद कौन सा है, सही पद कौन सा है, वो आपको पता करना है। गलत पद का स्थान बताइए और वहां पर सही रिप्लेस भी करना है, ये भी आपको बताना है कि गलत ये है और इसकी जगह सही जो होगा वो ये होगा। उस वाली क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, आपको सीधा आंसर ही बताना है। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीरीज लिखेंगे। टू, टू से 16, सॉरी 6, फिर 12, फिर 20, 30, 40 और 56। ठीक है, यहाँ मैंने देखा तो क्या हो रहा है कि कुछ कुछ बढ़ रहा है पर स्क्वायर के साथ में बढ़ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि इस सीरीज को अपन देखेंगे। टू, टू के अंदर अगर 6 करता हूँ तो 4, 4 से फिर 12 तो 6, फिर 6 से करता हूँ तो यहाँ पर एक बड़े अंतराल से नंबर्स बढ़ रहे हैं। नंबर्स कैसे बढ़ रहे हैं, बड़े अंतराल से बढ़ रहे हैं, क्योंकि 6, 6 में 3 तो 9, इस तरह से अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि आंसर सीधा है। डायरेक्ट आए वो भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि डायरेक्ट हो भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पर एक रूल ये भी फॉलो होता है, पहले मैं इसको इस तरह से समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 का अगर स्क्वायर कर दूं और उसके अंदर 1 ऐड कर दूं तो 2 हो जाएगा, और 6 के अंदर 2 का स्क्वायर कर दूं और 2 ही ऐड कर दूं तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दूं और 3 ही ऐड करूं तो 12 आ जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर करके फिर 4 ही ऐड करें तो 15 आ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था, क्योंकि क्वेश्चन सोचने से आप ज़्यादा आसान हो जाएगा करना। 5 का स्क्वायर कर दूं और उसके अंदर 5 ही ऐड कर दूं तो 30 आ जाएगा। और 6 का स्क्वायर करके अगर 6 ही उसमें ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा। यहाँ देखते हैं 7 का ही स्क्वायर करूँ और 7 ही उसमें ऐड कर दूँ तो मेरा आंसर बन जाएगा 56। तो यहाँ एक चीज़ फॉलो नहीं हो रही है। वो चीज़ क्या फॉलो नहीं हो रही है, वो चीज़ हो रही है 40। तो मेरा गलत आंसर जो है वो 40 है। मुझे गलत बताना था तो मेरा गलत आंसर है 40। ठीक है, और हाँ, ये मेरा गलत आंसर है। ठीक है, इसमें गलत आंसर बता दिया मैंने। 40 मेरा गलत आंसर है, और इसके रिप्लेस में अगर इसका आंसर, सही आंसर जो होगा वो सही आंसर क्या होगा, दोनों आपको बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 36 में 6 ऐड कर दोगे, 36 में 6 36, 6 में 6 ऐड कर दोगे तो 42 इसका आंसर होगा। तो ये मेरा आंसर होगा, ये बताना आपको आना चाहिए। ये इस क्वेश्चंस का लेवल है कि आप यहाँ से गलत और सही की पहचान किस तरह से कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको आई होप पूरा ही सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को सही तरीके से कैसे बताना है, गलत तरीके से किस तरह से अगर होता है तो उसको भी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पर देख लिए कि किस तरह से निकाला था, तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसके बाद में एक और देखेंगे, उसके बाद अपन अगले उसके ऊपर चलेंगे, अगले टाइप के ऊपर, क्योंकि बहुत इजी ये टाइप नॉर्मली क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। तो अगला टाइप मेरे हिसाब से लेना सही रहेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले, फिर इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करने के बाद में कुछ क्वेश्चंस रैंडमली लेंगे तो आपको समझा भी देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन है कि चलिए 3, 5, 8, 13 और 24, 39, 70, इस सीरीज के अंदर आपको यह बताना है कि कौन सा पद गलत है और गलत वाले की जगह सही क्या आएगा, या फिर यही बताइए कि इसमें गलत कौन सा है। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही बताना है, सही वाली बात यहाँ पर नहीं पूछी गई। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं 8, बी आ जाएगा 6, 13, फिर 25, 24, और डी में आपको दिया हुआ ऑप्शन 39।
आपको इसके अंदर बताना है कि सबसे कौन सा पद है वो गलत है, ठीक है। 3 से 5 सबसे पहले आप क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लिखेंगे ना, मैंने आपको पहले ही बोला थोड़ा सा लिखेंगे ना, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को समझने के लिए। 3 से 5, ठीक है, 3 से 5 तो ऐड हो रहा है 2, ओके, 2 ऐड हो रहा है, एडिशन है। और 5 से 8 तो 3 ऐड हो रहा है, नॉर्मली हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो 8 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 13। यहाँ एक कॉमन रूल फॉलो हो रहा है, वो मैं आपको इसके पैरेलल में बताता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो ये आ जाता है 9। 9 ऐड करा तो यहाँ पर आ गया 29। 29 के अंदर अगर हम ऐड करेंगे तो 17 ऐड करते हैं, 17 ऐड करेंगे तो 39 आएगा। 39 में ऐड करेंगे 33 तो ऐड आएगा, करेंगे तो 72 आएगा। नॉर्मली एक बार करके देखा है। अब अगली सीरीज अगर हम कोशिश करें यहाँ पर बनाने की, तो यहाँ पर तो हो रहा है 1 ऐड, इससे इस सीरीज के अंदर जाने में क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, इससे इसमें जाने के लिए 4 ऐड हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितने ऐड कर रहा है, 8 ऐड कर रहा है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 16। पर एक रूल यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। ब्रेक कैसे हो रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में एक बड़ा नंबर काउंट में लिया जा रहा है, इस नंबर से इस नंबर में आने में एक बड़ा काउंट, यहाँ 4 ही हुआ, यहाँ 8 हो रहा है, यहाँ फिर 16 हो रहा है। तो फॉलो 10 को तो फॉलो नहीं किया जा रहा, सबसे पहले ऊपर से ही नहीं हो रही है, यहाँ से ही डिस ब्रेक हो रहा है, यहाँ से ही डिस ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा था 2, फिर 2, 2, 1, 2, यहाँ पर 3 होता, अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ पे ब्रेक 8 आता और 8 में फिर 4 करते, एज वेल एज जिस तरह से हम इस पूरी सीरीज को बढ़ाते, तो उस क्वेश्चन से यहाँ से ही फॉलो नहीं हो रहा है। वहां से तो 1 हो रहा था, 1 से 2, 2 से 3, तो इस तरह से फॉलो अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ 8 आता और 8 के बाद में अपन जो भी फॉलो करते वो सारा फिल्म में होता। तो आई होप आपको यहाँ पर कुछ पता चला कि इस सीरीज में कंटिन्यूटी नहीं थी, कंटिन्यूटी बनाई गई थी, बनी थी, पर बीच में यहाँ पर गैप फॉलो हो गया। गैप फॉलो होने के कारण ये वाला जो आंसर है वो गलत है। तो इसका आंसर आएगा 24, आंसर आएगा 24, क्योंकि यहाँ पर स्पेसली गैप जो है वो फिल नहीं हो पा रहा था, एक बड़ा गैप आ गया, गैप आने से 2 से यहाँ पर 1, 1 ऐड हो गया, 1 से 4 ऐड करे तो यहाँ पर 2 ऐड हो गया, 2 से आगे कर रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, तो ये यहाँ पर डिस ब्रेक हो गया, तो इस कारण 24 जो है वो आंसर गलत है। आई होप आपको समझ में आया होगा, धीरे धीरे आएगा, आप कोशिश करेंगे तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इजी वे में हम इसको कर पाएंगे। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। टाइप थर्ड देखते हैं आज, टाइप प्रकार 3, क्योंकि एक ही टाइप चल रहा है अभी, फर्स्ट ही टाइप के सब टाइप थर्ड जो है क्वेश्चंस के टाइप वो क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। तो श्रेणी पर श्रेणियों, अलग अलग जो सीरीज हैं उस पर आधारित क्वेश्चंस जो होते हैं वो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। अलग अलग सीरीज पर आधारित कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अलग अलग सीरीज में जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उनको ज्ञात करने की। तीसरा टाइप है फर्स्ट अंक गणित, जो पढ़ी हमने, अंक या लेटर जो होते हैं उसके जो नंबर्स होते हैं उसके ऊपर निकालने के लिए। तो इसमें दो तरह की हम सीरीज पढ़ते हैं नॉर्मली, एक तो पढ़ते हैं समानांतर श्रेणी, समान अंतर से होती है, या तो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, समानांतर श्रेणी। और दूसरी जो होती है वो होती है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, समानांतर श्रेणी के ऊपर डिस्कस करते हैं पहला, समानांतर श्रेणी कैसी होती है और क्या क्या उसमें काम में लिए जाते हैं। तो समानांतर श्रेणी समान अंतर से होगी। फर्स्ट, समान अंतर से होने से मतलब है एक
सीरीज दी हुई होती है तो उसके अंदर फर्स्ट लेटर होता है और उसका जो डिफरेंस होता है वो डी होता है। हमने बचपन में भी पढ़ा समानांतर श्रेणी के बारे में। तो फर्स्ट लेटर होता है वो ए होता है और फर्स्ट और सेकंड लेटर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बी डी होता है। तो यहाँ पर दो पदों का अंतर दिया हुआ होता है, समानांतर श्रेणी कहलाती है। समानांतर श्रेणी में पूर्व का पद होता है, उसको बाद वाले पद से घटाकर देखते हैं तो पदांतर आता है, जिसे कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस बोलते हैं। और किसी भी समानांतर श्रेणी में ए और डी अगर आपको पता है तो आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो एक समानांतर श्रेणी में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो अंत तक जारी है। ठीक है। समानांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करना। समानांतर श्रेणी का nवा पद, nवा पद, nवा पद अगर ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस वन, जो होता है वो डी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारी समानांतर श्रेणी आ जाएगी। ये एक फॉर्मूला होता है समानांतर श्रेणी को ज्ञात करने। ठीक है। इसके अंदर ए जो होता है वो फर्स्ट लेटर होता है। फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टर्म या फर्स्ट नंबर, जो भी आपको वहाँ पर टर्म ही बोलते हैं मेरे हिसाब से तो। ठीक है। डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है या पदांतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, या पदांतर। कॉमन डिफरेंस या पदांतर बोलते हैं। तो ये हम निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। इसके ऊपर अगर एक क्वेश्चंस देख लें, एग्जांपल्स देख लें तो और अच्छा समझ में आ जाएगा कि एक श्रेणी दी हुई है 7, 9, 11 और 13 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर सीधा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, दोनों टर्म का डिफरेंस देख लो। फर्स्ट टर्म हमारे पास ए, हमारे पास जो आ गया वो 7 आ गया, और डी जो होता है वो आप निकाल के देख सकते हैं कि 9 माइनस 7 बाई, तो यहाँ पर 2, और 11 माइनस 9 2। आपको करके देख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चंस में एक बार जो चीज़ है वो आपको अपने हिसाब से लेनी है। ठीक है। तो डी यहाँ पर आ गया 2। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन जो है वो 10th है, तो यहाँ पर 10, 7 फर्स्ट, 10 माइनस 1, और डी जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7, 9 जो होगा 9 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये एडिशन का है, मैं थोड़ा सा फास्टली मैं भूल गया। ठीक है। इसलिए मैं वो पहले हो गया था तो गलती, मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूँ। आंसर जो है वो अगर क्लीन तरीके से ही देखा जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर 7 प्लस ऐड में आ जाएगा, एडिशन का साइन लगा देंगे और 9 हो जाएगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चंस देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, और उसके बाद में अगला जो है गुणोत्तर श्रेणी उसके ऊपर चलते हैं। एक और एग्जाम्पल उसके साथ में देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और क्या कहता है, एक एग्जाम्पल और है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर पहला पद है, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म ए आपको दे रखा है 9, और उन्होंने डी जो है पदांतर या फिर डिफरेंस पदांतर जो है वो दे रखा है 4, और आपसे पूछा है कि लास्ट का टर्म ज्ञात कीजिए, nth टर्म ज्ञात कीजिए अगर उसके अंदर nth टर्म जो है वो, या अंतिम टर्म जो है, अंतिम टर्म आपको दे रखी है,
इसमें पहले दे रखी है, तो वो कौन सा पद होगा, मतलब पदों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा हुआ है। नॉर्मली जनरली क्वेश्चंस जो होता है सिंपली आपको दिया हुआ होगा और उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा पूछ लिया जाएगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना इजी वे में थोड़ा सा रहेगा टफ। इसको भी अपन इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, अगर अंतिम पद आपके पास दिया हुआ हो तो इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए अंतिम पद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो अंतिम पद आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 95। 95 अगर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म 9 दे रखा है और पदांतर जो है वो 4 है, तो आपको nth टर्म या पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना होगा, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपका आंसर इजी वे में आ सकता है। तो nth टर्म जो है टी एन जो है वो हमारे को दिया हुआ है 95, ठीक है। ए जो है हमारे को दे रखा है 9 प्लस एन माइनस वन हमको ज्ञात करना है, और डी वो है जो हमको दिया हुआ है, डी हमको दे रखा है 4। मैं यहाँ पर 4 ही लिख देता हूँ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्सट्रैक्शन कर लीजिएगा, 95 में सबसे पहले सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा 9 को, 95 में 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 84 आ जाएगा, और 4 जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में डाल दीजिएगा, और n माइनस वन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। n माइनस वन आएगा तो आप यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो 95 में अगर 9 को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो 86 आता है, 86 आएगा। 86 में आप 4 का डिवाइड करेंगे तो इजी गोइंगली 4 का डिवाइड होगा नहीं आपसे, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा पॉइंट में हो गया सिलेक्ट। इसमें पॉइंट में होता है तो भी आप 1 इसको इधर लाएंगे तो भी हो सकता है, इसमें कुछ 4 ऐड हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 24 22। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा 96 5 4 97 6 4। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया, मैंने बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया था, इसमें लास्ट टर्म जो होगी उस पर डिपेंड कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं अगर इस तरह से करूं कि 84 में 9 तो 93, 84 में 9 तो 93 अगर आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ 93, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओह कोई नहीं, मैं क्वेश्चन को वापस लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्म अगर आपको दिया हुआ हो 9, डिफरेंस आपको दिया हुआ है 4, और लास्ट टर्म जो है टी एन जो है वो आपको दिया हुआ है 93। 93 अगर आपको दिया हुआ है तो टी एन पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। 9 हमारे पास हो गई, ये हमारे पास 93 ये हो गई, और अब हमारे पास दिया हुआ है एन माइनस वन, और डी जो है वो दिया हुआ है 4। 93 में सब्सट्रैक्ट करेंगे 9 को, और 4 इसका डिवाइड में आ जाएगा, और n माइनस वन हमारे पास रह जाएगा। तो 93 में करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सब्सट्रैक्ट करने पर हमारे पास आ जाएगा 84। 84 में डिवाइड करना है 4 का तो हमारे पास आ जाएगा 21। 21 में 1 ऐड करेंगे क्योंकि n माइनस वन था, तो n ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 22। तो टोटल टर्म कितनी होगी 22 होगी, इसका आंसर हो जाएगा 22। आई होप आपको समझ में आया होगा कि n माइनस वन कैसे निकालते हैं, समानांतर श्रेणी में कैसे निकालते हैं, और गुणोत्तर श्रेणी अब हम आगे पढ़ेंगे। गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, T1 T2 T3 Tn एंड सोन तक होती है। इसमें थोड़ा सा डिवाइस होता है, डिवाइस का बात में मतलब होता है कि हम उसको पदांतर जो निकालते थे समानांतर श्रेणी में हम सब्सट्रैक्ट करके निकालते थे। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा, डिवाइड करके देखना होगा कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से डिवाइड हो रही है तो उसमें कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ रहेगा कॉमन रेशो, वहाँ पर आता है कॉमन रेशो, और
साथ में हमारे को दिया हुआ होगा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो हमारे कंटिन्यूली दी हुई होती है। तो इसमें दी हुई T1 T2 T3 इस तरह से दी हुई T4 एंड सोन, ठीक है, Tn n तक दी हुई है। अगर कॉमन रेशियो निकालना होता है उसमें होता है कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन रेशियो बोलते हैं। कॉमन रेशियो निकालने के लिए T2 डिवाइड करना होगा T1 को, फिर T3 डिवाइड करना होगा T2 को, T4 डिवाइड करना T3 को एंड सो, ठीक है, Tn डिवाइड होगा Tn-1 को। समझ आ गया आपको? यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका nth टर्म निकालना होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? nth टर्म nवा पद बोल सकते हैं, nth टर्म बोल सकते हैं। तो r जो फर्स्ट टर्म हो गया, a जो फर्स्ट टर्म हो गया, r जो हमारे पास निकला हुआ है और n-1 कर देना है, ठीक है। n-1 कर देना है। यहाँ पर r जो होगा वो क्या होगा? कॉमन रेशियो, दैट्स कॉल्ड कॉमन रेशियो, ठीक है। यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म हो जाएगी a और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि कौन सा होगा फॉर्मूला। अगला देखते हैं। इसके साथ में अगर क्वेश्चन अगर एक दिया हुआ हो, एग्जाम्पल अगर दिया हुआ हो तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 2 4 8 16 32 64 और 64 का नौवा पद ज्ञात कीजिए। नौवा पद, नौवा पद क्या होगा? अगर ज्ञात करना है तो ज्ञात कर सकते हैं। तो n-1 का फॉर्मूला लगता था। तो Tn जो हम निकालेंगे, Tn निकालने के लिए हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? कॉमन रेशियो निकाल लेना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया, फॉर्मूला हमको पता है। फॉर्मूले के अंदर सीधा रखने के लिए a आ गया हमारे पास 2। r जो हो गया वो क्या हो जाएगा कि 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 8 में 4 का डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 16 में 8 का डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 32 में 16 का डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो सब में कॉमन रेशियो 2 आ रहा है। इट्स ओके। तो 2 की पावर n 9-1, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 की पावर 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 जो होती है वो हमारे पास होती है 56। 56 में अगर 2 को और मल्टीप्लाई कर देंगे, 256 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 512। ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको यहाँ पर निकालना आ गया होगा कि किसी भी फॉर्मूले में अगर डालकर अगर क्वेश्चन को निकालना हो, गुणोत्तर श्रेणी को निकालना हो तो यहाँ से निकाला जा सकता है। आसान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली इनमें, तो आप इसको कैरी आउट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं तीसरा स्टेप। अभी हमने 3 स्टेप पढ़ लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अक्षर श्रृंखला, जिसे लेटर सीरीज बोलते हैं। लेटर सीरीज में अमूमन क्या होगा कि हमें लेटर्स मिलेंगे। लेटर्स कॉल अल्फ़ाबेट मिल सकते हैं। यही होता है मेनली लेटर सीरीज में। अल्फ़ाबेट ही होगी, या तो उनका क्रम या फिर उनकी जो नंबर्स जो होंगे वो फॉलो करें रूल बाय रूल, वो हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक बार इसको मैं लिख के देता हूँ आपको। सेकंड टाइप है तो अक्षर श्रृंखला या लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में भी हम टाइप्स पढ़ेंगे, पर पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि लेटर सीरीज किस तरह से आपको प्रोवाइड की जाएगी। अल्फ़ाबेट अरेंजमेंट आना चाहिए। अल्फ़ाबेट के लिए आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट के नंबर्स ध्यान होने चाहिए। मैं आपको वो बता देता हूँ। ABCDE FGHIJK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको एक बार ऐसे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ। ABCDEFGH अब इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ईजोटी से भी कर सकते हो। ईजोटी 5 कट हो जाएगा, 5 10 15 और 20 और 25। इस तरह से भी कर सकते हो। आई जो आएगा वो 9 पे आता है। ऐसा सब कुछ जो भी आप अपने हिसाब से करते हो वो कर सकते हो। फिर मैं एक बार मेरे हिसाब से बता देता हूँ ताकि क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। आप एक बार इसको देख लें।
GHIJKLM। उल्टा लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, MNOPQRSTUVWXYZ। बेटर रहेगा आप इसी फॉर्म में लिखें ताकि आपको दूसरे वाले नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। इस तरह से आपको याद हो जाएगी। ईजोटी भी याद हो जाएगी, ये जो मैथ्स अल्फ़ाबेट होगी ये भी याद हो जाएगी, आई होप। इसके साथ में क्वेश्चन इसको थोड़ा और ब्रीफ तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आए कि क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं। एक श्रृंखला दी हुई है जिसमें CD, GH, KL और लास्ट के दोनों टर्म पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन की सीरीज हैं, टाइप्स हैं क्वेश्चन के। और ऑप्शन अगर ABC में दे दें तो आपको दे देंगे OP, LM, MN और D जो आ जाएगा वो आ जाएगा PQ। आपको इनके बारे में बताना है, सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लिख लेना है वापस अपने अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। थोड़ा साफ लिखना है ताकि आप उसको समझ सकें क्वेश्चन का अरेंजमेंट। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले सेट करने की कोशिश करनी है कि अगला टर्म पहले वाले टर्म से कैसे बन रहा है। दोनों पेयर्स में है। सबसे पहले C से D जा रहा है तो 1 बढ़ रहा है, G से H जा रहा है तो 1 बढ़ रहा है, K से L जा रहा है तो 1 बढ़ रहा है। D से G जा रहा है तो D से G जाने में कितना बढ़ता है, D से G अगर 4 में 3 ऐड करूंगा तो 7 आता है। तो 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है किसमें, D से G में जाने में 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। और H से K जाने में कितना हो रहा है, H I J और K 3 ऐड हो रहा है, फिर वापस वही प्रोसेस है, 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, K L के अंदर अगर अपन 3 ऐड कर देंगे, L M N O और P क्या आ जाएगा, M N O और P यहाँ पर आ जाएगा। और P के अंदर 1 ऐड कर, O के अंदर अपन 1 ऐड कर देंगे तो P आ जाएगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। OP हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह अगला देखते हैं इसी के अंदर, तो वो भी एक सिंपल क्वेश्चन भी अगर पूछता है तो EJOT अगला टर्म क्या आएगा। तो अगला टर्म भी अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। तो ईजोटी अगर आपको सीधा पता है तो भी आप उसको फॉलो कर सकते हो, और नहीं है तो भी आप उसको फॉलो करें। तो ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, 5 पे आता है। 5 के अंदर फिर 5 ऐड कर दूं, 5 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो जे 10 पे आएगा, 10 के अंदर 5 ऐड करूंगा तो 15 पे आएगा, 15 के अंदर 5 ऐड करूंगा 20 आएगा, 20 के अंदर 5 ऐड करूंगा 25 आएगा। क्योंकि ये मैं आपको यहाँ बता रहा था, ये देखिए ये मैंने आपको बता दिया था कि 5, 10, 15, 20, ये देखिए नंबर देख लीजिए, 5, 10, 15, 20 और 25। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि हमने इसको किस तरह से किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इसको लेंगे, उसके बाद में अगले टॉपिक के ऊपर चलेंगे कि मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन के टाइप। नंबर सीरीज के अंदर, लेटर सीरीज के अंदर एक टाइप और आता है, ये फर्स्ट लेवल का टाइप है। एक टाइप और आता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसके बाद। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो नॉर्मली अल्फाबेटिकल आ जाएंगे, एक अल्फाबेटिकली रिपीटेड टर्म होती है, रिपीटेड अलाउड होते हैं कुछ क्वेश्चंस, वो आते हैं, तो उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे इसके बाद। पहले मैं इनको देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद अपन उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं होंगे तो अपन कल मिक्स्ड क्वेश्चन के साथ में इसको फिनिश करेंगे टॉपिक को पहले तो, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं
इसके अंदर एक क्वेश्चन और आ जाता है, सी बी ए अगर दिया हुआ हो, एच जी एफ एम के एल के और लास्ट वाली टर्म आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप सबसे पहले वाली टर्म को लोगे, फिर आप अगली टर्म को लोगे और फिर आप उससे अगली टर्म को लोगे। तीनों टर्म आपने ले ली। अब आप देखिए फर्स्ट टर्म किस तरह से बढ़ रही है, ठीक है। फर्स्ट टर्म अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा कि बी के बाद कितना जोड़ दें कि एच आ जाए, बी डी ई एफ जी एच। बी से एच जाने के अंदर यहाँ पर 5 ऐड हो रहे हैं और एच से एम जाने में कितना ऐड हो रहे हैं, तो एच से एम जाने में फर्स्ट टर्म को ही देख रहा हूं मैं आपके सामने, तो एम जाने में हो रहा है फिर 5 ऐड। कैसे कि एच जो होता है वो आता है, ये मैंने रख रखा है, एच जो आता है वो 8 पे आता है, 8 में 5 ऐड कर दें तो 13 आता है और यहाँ पर क्वेश्चन भी 13 बन रहा है क्योंकि एम आता है 13 पर, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। इसी के साथ अगला देखते हैं, बी से जी जाने में कितना ऐड होता है। बी से जी जाने में कितना ऐड हो जाएगा, बी सी डी ई एफ जी 5 ऐड हो गए, बी में 5 ऐड कर दो 7 आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी 5 ऐड हो रहे हैं। अगला उसी का कि जी से एल जाने में भी 5 ऐड हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं कि 7 में 5 ऐड किए 12, तो यहाँ पर भी 5 की रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। जी से एल जाने में भी 5 ऐड हो रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ए से एफ जाने में कितना हो रहा है और एफ से के जाने में कितना हो रहा है। ए से एफ जाने में भी 5 हो रहा है और एफ से के जाने में भी 5 हो रहा है। तो यहाँ पर टोटली अगर हम देखें तो 5 फॉलो हो रहे हैं। 5 अगर फॉलो होते हैं तो हम इसको नेक्स्ट वाले टर्म को भी क्या कर सकते हैं, 5 से ही फॉलो करवा सकते हैं। ये वाला टर्म भी हमें 5 से फॉलो हो जाएगा। तो एम के अंदर 5 जोड़ दो, एम के बाद 5, के बाद 5 और एल के बाद 5, तो एम के बाद 5 जोड़ते हैं तो 18 आर आता है और आर के साथ अपन देखते हैं के साथ अगर 15 जोड़ते हैं तो क्यू आता है और क्यू के साथ अगर हम देखें तो के साथ अगर 15 जोड़ते हैं तो के साथ 15 जोड़ने पर 16 पी आता है। तो हमारा आंसर बन जाएगा आर क्यू पी, ये हमारा आंसर बनेगा क्योंकि इन सब में क्या हो रहा है 5 ऐड हो जाएगा तो नेक्स्ट वाली टर्म आ जाएगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन का टाइप और है, इसके अंदर ये टाइप बता के फिर हम मिक्स्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। टाइप नंबर सेकंड कि लेटर के अंदर, अल्फाबेट्स के अंदर किस तरह से क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। आई होप मैंने यहाँ तक सारा क्लियर कर दिया आपको। एक टाइप और होता है, उसके अंदर रिपीट होते हैं टर्म, ओनली टर्म रिपीट होते हैं, जिसको हम सीरीज भी बोल सकते हैं और सीरीज नहीं भी बोले तो अपन सिर्फ लेटर की ही सीरीज बोल सकते हैं, जहाँ पर लेटर्स ही टर्म्स ही होती हैं वो रिपीट होती हैं या फिर कंटिन्यूसली उनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है। कैसे आता है उस क्वेश्चन को देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स A B A filling the blanks B A filling the blanks A B। अगर इस क्वेश्चन के लिए बोला जाए और ऑप्शन आपको दिए हुए हों तो आप किस तरह से इसका आंसर निकालेंगे, ये देखिएगा। इस तरह में क्वेश्चन में आपको चेन देखनी होगी, साइकिल चेन देखनी होगी कि साइकिल किस तरह से बैठती है। ए बी बी ए बी और अगला इसमें है ए बी 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 ए बी 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 ए, ठीक है। अब इसमें देखें तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म दो टर्म है
नेक्स्ट वाली 2 टर्म ये आ रही हैं, उसके बाद में भी ए आ रहा है, फिर नेक्स्ट टर्म अगर आ रही है उसके बाद में ए बी बी ए बी ए आ रहा है। तो ए और बी ही इसमें 2 ही टर्म आ रही हैं, 2 ही इसमें क्या हो रही हैं, 2 ही टर्म है। ये तो आपको क्लियर हो गया और आंसर में भी देखने में पता चल रहा है कि टर्म क्या है, 2 ही हैं। ठीक है, टर्म अगर 2 हैं तो फर्स्टली टर्म अगर मैं स्टार्ट करता हूँ ए और बी से, जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो अगली टर्म क्या आ रही है, ए और बी आ रही है, फिर ए आ रहा है, फिर अगली टर्म अगर मैं बी ही रखूं तो उससे अगली टर्म खाली आ रही है तो ए आ रही है, फिर अगली टर्म बी आ जाएगी, फिर ए आ गई, फिर अगली टर्म खाली करे तो बी रख दीजिएगा, फिर ए और बी। तो सर्कल जो चल रहा है ए से बी पे ही चल रहा है और फिर बी से ए चल रहा है। तो ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए बी, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी कंटिन्यू चल रहा है। तो मेरा आंसर यहाँ पर जो आंसर आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग ए बी बी ए बी, ऐसा आंसर आ रहा है क्या? आंसर नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर ज़्यादा नंबर हो जाएंगे तो आपको सर्कल देखना है, अगर कंटिन्यू हो रहा है, रिपीट हो रहा है या कोई नंबर एक क्रम में आगे पीछे हो रहा है तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अल्फ़ाबेट्स के अंदर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। लास्ट एंड फाइनल जो है मिक्स्ड क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं सीरीज के टाइप में, वो भी आ सकते हैं। तो उसका भी क्या होता है कि या तो मिक्स्ड क्वेश्चन आ जाए अक्षर लेटर के साथ आ जाए और नंबर्स भी आ जाए, लेटर और नंबर दोनों आ जाएं, या फिर सिर्फ लेटर ही हो, या फिर सिर्फ नंबर ही हो, या फिर सिर्फ अल्फ़ाबेट हो, तो उस तरह से भी आ सकते हैं। वो क्वेश्चंस आएंगे तब उनको अपन डिस्कशन करेंगे। मैं इसके साथ इस टॉपिक को लिख देता हूँ एक बार कि मिक्स्ड क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं ताकि हमें पता लगे कि मिक्स्ड में क्वेश्चन आएंगे कैसे। थर्ड, इसके बाद हमारा टॉपिक फुल्ली फिनिश्ड हो जाएगा, फिर एक क्लास में हम सारे एमसीक्यूज ले लेंगे, क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहला देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमें 2 बार दिए हुए हैं, क्वेश्चन मार्क ही निकालना है हमको। इसी तरह से कोई क्वेश्चन मार्क ही निकालना है। 2 हमें क्या दे रखे हैं, बार दिए हुए हैं, सॉरी 3 बार्स दिए हुए हैं। 3 बार्स के अंदर 3 स्लैब हैं, 3 स्लैब के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, नंबर्स लिखे हुए, नंबर्स को हमको क्या करना है, यहाँ नंबर लिया हुआ है 9, 59 और 5। दूसरे वाले इसमें लिया हुआ है 7, 55 और 6, 3 क्वेश्चन मार्क और 8। अगर ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क का अगर हमें पूछा है तो हमें आंसर बताना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि 5 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या मांग रहा है तो इन दोनों से ही बड़ी संख्या बनेगी। 5 और 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आता है। 45 के अंदर अभी भी 59 के लिए हमें कितने ऐड करने चाहिए, कितने ऐड करने, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 59 के लिए 9 और 5 को ऐड कर दीजिएगा, 16 आएगा। 16 के अंदर आप ऐड करेंगे तो 59 आ जाएंगे। आई होप आपको 14 आएंगे, सॉरी 16 भूल गया, 14 आएंगे। 14 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर 59 आएगा। एज कंपेयर अगर इसमें भी ऐसा हो रहा होगा तो दोनों रूल क्या हो जाएंगे, फॉलो हो जाएंगे। तो ये चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे कि भाई ये भी फॉलो हो रहा है क्या रूल। अगर ये भी फॉलो हो रहा है तो हम इसको फॉलो करवा देंगे। ठीक है, इसी को यहीं पे ही कर देता हूँ मैं दूसरे क्वेश्चन को भी, ताकि इजी गोइंगली आपको समझ में आए। 7 क्रॉस 6 जो करते हैं तो क्या आता है, 60, 7 6 जा 42। 42 के अंदर अब हम 16 को एक सेकेंड, ये गलती हो गई इसमें, 16 को अगर हम ऐड कर देते हैं, एडिशन दे देते हैं, किसका देते हैं एडिशन, एडिशन अगर हम दे देते हैं 6 प्लस 7, अगर इसका एडिशन अगर इसके साथ में कर देते हैं तो 6 और 7 ऐड होके 13 हो जाएगा। 13 का अगर इसके अंदर ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा। ये रूल फॉलो हो रहा है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन्हीं का एडिशन कर दिया जाए तो 3 और 8 और 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा 24
24 के अंदर हम क्या करें कि 11 को ऐड कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। ये हमारा आंसर होता है आई करेक्ट आंसर। तो मिक्स्ड क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं, कोई सर्कल बना के हो सकता है, या फिर कोई ट्रायंगल बना के दे सकता है। तो उस तरह से क्वेश्चंस अगर होंगे तो वो पैरेलली क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर सेम रूल फॉलो किया जा सकता है। अगर सब्सट्रैक्ट करके एडिशन करके, तो मिक्स्ड क्वेश्चन मिक्स्ड में आएंगे, वो मैं आपको टाइम पे जैसे भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा कि मिक्स्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और आज भी अभी थोड़ी क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। 15 मिनट्स हैं, हम थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं यहाँ पर, उसके बाद मैं आपसे विदा ले लूँगा, और कल हम इसके फिर फर्दर सारे क्वेश्चंस जो भी होंगे वो मैं आपको एक बाई 1 to 1 एक एक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवा दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, आप इनको कर सकते हैं सेल्फ। अगर खुद बैठ के करें तो कुछ क्वेश्चंस तो आप खुद ही कर सकते हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद मैं फर्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, या फर्स्ट क्वेश्चन ही दे दें। चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन ही दे देते हैं, क्योंकि रिवाइज तो आप वैसे भी पुरानी वीडियो में अगर पढ़ के आए हैं कंटिन्यू, पहले लेक्चर अगर आपने देखा है तो आप रिवाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में आपको वहाँ पर करवा दिया है। इसको ही देखते हैं। 5, 9, 4, 6, 16 और 24। नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है। इजी वे में आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 36। 36 यहाँ पर इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 2, 5, 9, नेक्स्ट टर्म निकालनी है 20 और 27। इसको देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होता है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इस क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर नहीं बताया है, क्योंकि आंसर मैं पहले नहीं बता रहा, इनके सीधे अपने को क्वेश्चन अपने को ही करना है, तो आंसर इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले सीरीज को देखेंगे। 2 से 5, 5 से 9, एक बड़ा नंबर यहाँ पर ऐड हो रहा है, 3, 4, 5। देखते हैं इस क्वेश्चन को कि 2 से 5 जाने में कितने हो रहे हैं, 3 ऐड हो रहे हैं। 3, 5 से 9 जाने में 4 ऐड हो रहे हैं, तो 4 से 5 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा। आंसर बन सकता है क्या? आंसर बन सकता है 14। 14 में फिर 6 ऐड करोगे तो 20, 20 में फिर 7 ऐड करोगे तो 27। आई होप आपका आंसर करेक्ट रहेगा। 14 यहाँ पर आंसर करेक्ट रहेगा, इसका आंसर जो है 16 करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2, 3, 5, 6, नेक्स्ट टर्म निकालना है 9, नेक्स्ट टर्म निकालना है 12। दो टर्म निकालनी है, बीच वाली टर्म आपको दी हुई है। तो 2 से 3 1 ऐड हो रहा है, 3 से 5 2 ऐड हो रहा है, 2 से 6 1 ऐड हो रहा है। अगर इसी फॉलो करें तो अगला टर्म भी इसी तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसमें भी 2 ही ऐड होगा। तो अगले टर्म में अगर 2 ऐड कर देता हूँ 6 में, तो 8, 8 में 1 ऐड किया तो 9, 9 में 2 ऐड करूँगा तो 11, और 11 में 1 ऐड करूँगा तो 12। आई होप आपका आंसर करेक्ट रहेगा। आंसर रहेगा 8 और 11। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस थोड़े से इजी हैं, मॉडरेट हैं, धीरे से अच्छे से बड़े की ओर चलेंगे तो धीरे धीरे चलेंगे, एक साथ उछाल नहीं खाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चंस देखते हैं। फिर आता है 1, 9, 17, 33, 49 और 73। अब क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, पैरेलली बढ़ रहे हैं, पर इतने फास्ट भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर 1 से 9 जाने में तो 8 ऐड हो रहे हैं, 9 से 17 में भी 8 ऐड हो रहे हैं, और 17 से 33 सॉरी 17 से 33 ऐड होने में अगर देखा जाए तो 8 ऐड नहीं हो रहे, 16 ऐड हो रहे हैं। क्यों पता लगा, क्योंकि 6 में सीधा ऐड करें 33 आ जाएगा। ठीक है ना, 6 में 3 और 1 का आगे जाके 3 बन जाएगा, तो 33 हो रहा है। अगला देखते हैं, एज कंपेयर पैरेलली, अगर इसी के देखा जाए कंपेयर करते हुए, तो 33 में क्या ऐड कर दूं कि 49
49 आ जाए। 33 में 16 ऐड करोगे तो 49 आ जाएंगे, और 49 में क्या ऐड करोगे 73 आ जाए। तो 73 यहाँ पर 24 ऐड करवाने पर 73 आ जाएंगे 9 के अंदर, ठीक है। फिर 73 में क्या ऐड कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, 2 टाइम ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2 टाइम ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 7 9 97 इसका आंसर बन जाएगा। इसके अंदर 73 में 24 को ऐड कर देंगे तो 97 इसका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा। मे बी क्वेश्चन थोड़ा सा इजी टू हार्ड हो रहा है, तो धीरे धीरे आपको क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 53 60 53 63 हाँ, तो 563 647 676 और 815। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है 70 80, हाँ, तो इसके अंदर आपको देख रहे हैं कि 84 ऐड हो रहा है। 747 के से 479 आ रहे हैं। तो अब यहाँ भी हम देखेंगे तो अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 168 आते हैं। 168 सब्सट्रैक्ट कर रहा है, तभी एक छोटा बड़ा रकम अगर इसमें आ रही है, छोटी संख्या आ रही है, बड़ी संख्या आ रही है, और इसी के अंदर अगर मैं ऐड करूं तो 8, तो यहाँ पर ऐड करता हूँ तो मैं क्या आ जाएगा 6 3 और 3, 6 3 और 3 को ऐड करता हूँ तो ये संख्या आती है। अब यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि इस संख्या को ये संख्या जस्ट मल्टीप्लाई करने पर आ रही है, इस संख्या को ये संख्या जस्ट मल्टीप्लाई करने पर आ रही है, तो अगली वाली संख्या भी तो मल्टीप्लाई करने पर आ सकती है ना। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसी भी इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस होगी, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटिव चल रहा है +1 6 माइनस 672। 672 अगर 815 में से सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए 672, तो क्या आंसर आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन बैठ रहा है 143। 15 में से 12 जाएगा तो 3, 53 इसका आंसर बनेगा। इतना एज में कंपेयर इस क्वेश्चन को अगर ढंग से देखा जाए तो 15 में से ही ऐड करना है 72 को, इजी वे में हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन का आंसर श्योरिटी से आ ही जाएगा 143, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में पार्ट 3 के अंदर, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस और डाउट्स डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान रखें अपना। बाय बाय।